सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैं हूं अभी इस समय ब्रज घाट। एक्चुअली मैं निकल रहा हूं यहां से नैनीताल। और रात भर बारिश रही। एक्चुअली मुझे सुबह सुबह निकलना था, बट बारिश के कारण मैं नहीं निकल पाया। तो मैं मेरठ से निकला नियर अबाउट 11:10 पर। और अभी अगर मैं टाइम बताऊंगा तो नियर अबाउट 12:15 बजे रहे। और ये जर्नी रहेगी मेरी नॉन स्टॉप। अभी मैं यहाँ एक ब्रेक लिया है और थोड़ा चाय के लिए मैंने ब्रेक लिया है। और यहाँ से सीधा मैं अब मुरादाबाद निकलूँगा और वहीं से शॉर्टकट जो हमने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, वहाँ से बाजपुर होता हुआ मैं आगे बढ़ूँगा। और आज मैं आपको काला डूंगी से नैनीताल तक का थोड़ा रूट आपको दिखाऊँगा, कितना बढ़िया है। और जो लोग कभी नैनीताल जाना चाहते हैं तो मुरादाबाद के बाद जो कट है आता है वो भी मैं इसमें थोड़ा मेंशन करूँगा, जिससे कोई ब्लॉग देख रहा होगा तो उसको हेल्प मिल जाएगी। सो बड़ा अच्छा नज़ारा है। मैं अभी थोड़ी बारिश थी तो थोड़ा भीग भी गया था, बट इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, पर रात भर बारिश रही है। सुबह नियर अबाउट 10 बजे ही बंद हुई है। तो चलिए अभी थोड़ा चाय पीते हैं। नॉन स्टॉप मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने पार कर लिया है मुरादाबाद बाईपास। और बाईपास का जस्ट ये एंड है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखिए ऊपर लिखा है लखनऊ। ये स्ट्रेट जाएंगे, रामपुर लखनऊ के लिए है। और इधर लेफ़्ट होते ही काशीपुर के लिए रास्ता कटता है। नॉर्मली जो गूगल है वो आपको लेफ़्ट में ही लेकर जाएगा, बट ये वाला पॉइंट है। यहाँ से अगर हम 2 किलोमीटर और आगे चलें तो पहला फ्लाईओवर आता है। और अगर उस फ्लाईओवर पे ना चढ़ के हम लेफ़्ट हो जाएं तो ये सीधा जो रोड जाती है ये काशीपुर को ही जाती है। चाहे तो काशीपुर यहाँ से जा सकते हैं और आपको इधर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पे 20 किलोमीटर बाद ही वहाँ से राइट हो जाएं तो ये सीधा बाजपुर और काला डूंगी, और काला डूंगी से नैनीताल आप निकल सकते हैं। तो ये सामने ये बाईपास का एंड हो रहा है। तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा 2 किलोमीटर और फिर लेफ़्ट हो जाऊंगा। तो उसके बाद वो पुल आएगा, तो पुल पे मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा आइडिया है जो दिल्ली से आते हैं, अगर उन्हें नैनीताल जाना है तो नैनीताल के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता ये है। बिल्कुल बहुत बढ़िया रास्ता है। तो चलिए देखिए जिम कॉर्बेट, क्योंकि काशीपुर से ही निकलते हैं रास्ता, तो ये इधर ही दिखा रहा है। बट हम इधर से ना जाके हम स्ट्रेट ही जाएंगे शॉर्ट रास्ते। ये वो रास्ता है। तो मैंने रिलायंस से अभी पेट्रोल भरवा लिया है, टैंक फुल करा लिया है। यहाँ डिफरेंस आया है थोड़ा सा। मेरठ में 98.25 था, या 99.25 चल रहा है। और कह रहे हैं कि आगे जाओगे और थोड़ा महंगा हो जाएगा। और यहीं से बस अब आधा किलोमीटर की दूरी पर हमने लेफ़्ट होना है। ये है बाईपास के बाद पहला आपका फ्लाईओवर। तो मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा, यहाँ से लेफ़्ट हो जाऊँगा और 20 किलोमीटर के करीब मुझे चलना है। और जो भी पहला क्रॉसिंग सेक्शन आएगा चौराहा, उससे राइट हो जाना है, क्योंकि स्ट्रेट जाओगे तो आप काशीपुर की तरफ चले जाओगे, काशीपुर रामनगर की तरफ। वैसे ये स्ट्रेट जो जा रहे हैं ये रामपुर जा रहे हैं। 2 जगह हैं, रामनगर और रामपुर। तो रामपुर तो यूपी में ही पड़ता है और रामनगर ये आपका उत्तराखंड में आ जाता है। तो अभी हम स्ट्रेट जाकर लेफ़्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। और फिर उस चौराहे पे रुकते हैं, फिर मैं वहाँ से बताऊँगा आपको। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है नैनीताल 132 और बाजपुर 49। तो हमें बाजपुर पहुँचना है। तो ये रूट में बिल्कुल यहाँ क्लियर भी है, मुड़ते ही आपको एकदम से बोर्ड मिल जाएगा।
पर हमने बाजपुर के लिए स्ट्रेट जाकर हमें राइट होना है, सीधा नहीं जाना हमने। तो ये आफ्टर 20 किलोमीटर ये हम चौराहे पे आ गए हैं। अगर आप ये सामने बोर्ड देखेंगे तो देखिए इस पे लिखा है नैनीताल 115 और ये एरो सीधा दिखाएगा आपको। यहीं कन्फ्यूज़न है बस, आपको ये सीधा नहीं जाना रामनगर से। अगर कोई भी जाना चाहे तो ये सीधी रोड बाजपुर जा रही है, हम बाजपुर होते हुए जाएंगे और कालाडूंगी से ही रास्ता कटता है नैनीताल के लिए। तो रामनगर जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि काशीपुर से होते हुए आप रामनगर जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन रास्ता है अगर किसी को डायरेक्ट नैनीताल जाना है। तो अब हम स्ट्रेट यहाँ से चलेंगे सीधा बाजपुर और फिर कालाडूंगी। तो अब मिलते हैं सीधा हम कालाडूंगी पर। स्ट्रेट है, कहीं नहीं मुड़ना होता, सीधी रोड चलती चली जाएगी, गांव कस्बे आते चले जाएंगे। पहले बाजपुर आएगा, बाजपुर एक छोटा सा शहर की तरह आपको लगेगा और रेलवे क्रॉसिंग भी आएगी। उसके बाद फिर कालाडूंगी का वो मोड़ आएगा जहाँ से हमने ऊपर नैनीताल के लिए चढ़ना है। तो ये हम पहुँच गए हैं कालाडूंगी और यहाँ से आप देख रहे हैं ये नैनीताल 34। ये जस्ट सामने ही इधर से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा और हल्द्वानी जाना हो तो 24 जाएंगे। तो अब हम ये नैनीताल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जंगल शुरू हो जाएगा यहाँ से और ये कालाडूंगी यहाँ से शुरू हो जाता है। इससे आगे शहर का एरिया आ जाएगा इससे आगे। ये हम पहुँचने वाले हैं नैनीताल और देख रहे हैं कितनी धुंध हो चुकी है। बहुत ही हसीन नज़ारे अब आपको देखने को दोबारा से मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर। मैंने तो एक टी शर्ट ही पहनी हुई थी सिर्फ। अब पहुँच जाएंगे, 10 मिनट का और रास्ता है। देखते हैं, बारिश होने की पूरे चांसेस हैं। मैं इसलिए जल्दी से जल्दी पहुँचना चाह रहा हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ नैनीताल। मार्केट में हूँ अभी मैं, क्योंकि ये 1 डे हो जाएगा 6 बजे के बाद। अभी 6 नहीं बजे थे और अभी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सातपाल, क्योंकि यहाँ जो मुझे काम था अब मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ तो वहाँ नहीं मिल पाऊँगा। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे सातपाल, वहीं पे स्टे करेंगे आज, तब देखेंगे कल का प्रोग्राम। उनसे दोबारा यहाँ आऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर है सिर्फ सातपाल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। मैं बिल्कुल कम्प्लीटली भीग चुका हूँ, इतनी तगड़ी बारिश थी। वहाँ जो आखिरी शूट किया था उसके बाद से लगातार बारिश रही है। तो टूरिस्ट बहुत है, खचाखच भरा हुआ है नैनीताल इस समय। तो चलते हैं, मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने एक सिंपल एक टी शर्ट पहनी हुई है। तो पहुंचना चाहिए अब फटाफट। ये देखिए यहाँ से पूरा नैनीताल दिखाई देगा। अभी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल भीग चुका हूँ। अभी बैग भी भीग गया है बिल्कुल। और ये नज़ारा देखिए आप, बारिश अभी भी हल्की हल्की है। ये गांधी पार्क है यहाँ पे, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। इस समय 6 बज चुके हैं, तो हमने 7 घंटे हो गए हैं। आज काफ़ी लंबी ड्राइविंग हो गई है, 250 किलोमीटर के करीब। और 3 बार, ये तीसरी बार है मैं जो भीग चुका हूँ पूरा कंप्लीट। चलिए इन नज़ारों को बाय बाय करते हैं।
नैनीताल की शाम से आगे बढ़ते हुए अब पहुंचते हैं 7 ताल के करीब। सो गाइज़ घर पहुंच गया हूं और अभी बिल्कुल फ्रेश होके कपड़े चेंज मैंने किए। पूरा आई गॉट वेट, कम्प्लीटली गीला हो गया था और ठंड भी बहुत लग रही थी। तो आते ही पहले मैंने चाय ली और अभी डिनर हो गया है। अभी तो आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, पर ठंडा है नीचे। तो देखिए बहुत गर्मी थी और यहाँ ऊपर आते ही यहाँ ठंडा बहुत हो गया। और बल्कि नैनीताल से जब मैं निकला तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर भवाली तक, और भवाली से फिर मैं नीचे आया 7 ताल रोड पर, तो यहाँ तक मुझे लगातार बारिश मिली। तो लगातार ही मैं भीगता हुआ आया। बट आज का एडवेंचर बिल्कुल डिफरेंट रहा और नियर अबाउट 250 किलोमीटर की हमारी एक राइड हो गई, बहुत बेहतरीन। काफ़ी मज़ा किया, आपने देखा ही है। बट कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि पॉसिबल नहीं था। सो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और कल फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं कल। और तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग माय व्लॉग, एंजॉय करिए। अभी तो मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, आज पूरा आराम रहेगा क्योंकि काफ़ी थक भी गया हूँ। सुबह से ही लगातार एट ए स्ट्रेच हमने ड्राइव किया है। नियर अबाउट 11-10 पर मैंने स्टार्ट किया था और हमने गढ़गंगा जी पर, वहाँ पर हम आधा घंटा के करीब 40 मिनट्स के आसपास मैं रुका था। वहाँ पर चाय वगैरह पी और कुछ वहाँ थोड़ा शूट भी किया, तो मैं बैठा रहा था। उसके बाद मैं एट ए स्ट्रेच, उसके बाद फिर मैं कहीं पर नहीं रुका हूँ। गढ़गंगा से सीधा यहीं पर आकर मैं नैनीताल में थोड़ा सा मैं उतर के थोड़ा सा शूट किया। अदरवाइज़ एट ए स्ट्रेच ही हम लोग चलते रहे। तो डिफरेंट मज़ा रहा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।